का भाई कैसन बारा तोनी लोग। हम आशा कर लाल मानी कि तोनी लोग स्वस्थ होकबा, मस्त होकबा और अपना जीवन में पढ़ाई के प्रति व्यस्त होकबा। तो तोनी लोग हेडिंग देखा तारा सन के क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री के शुरुआत करे के लिए जा रहा बानी। तो गौर से देखा सन और वीडियो का लास्ट तक देखिया सन, ताकि इसमें जो हम दोस्त थ्योरेटिकल पार्ट अभी बताने के लिए जा रहे हैं वो आप लोगों को कंप्लीट हो सके। और यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और धीरे धीरे आप लोग जुड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए चलते हैं, बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में करते हैं ट्रिगोनोमेट्री की शुरुआत। लेकिन जानिए आप लोग एक बात कि यदि इस ट्रिगोनोमेट्री को आप लोग कहिएगा तो हम बिल्कुल हाई लेवल तक भी जा सकते हैं लेकर के, लेकिन आप लोग हैं अभी क्लास 10th में, इसीलिए पहले इसका डिफिनेशन से शुरुआत करेंगे और इसके बारे में हमें क्लास 10th के पर्पस से जो बोर्ड में पूछने वाला प्रश्न है उसकी चर्चा करेंगे। जो आपको बिहार बोर्ड में पूछेगा 20 नंबर का ट्रिगो और हाइट एंड डिस्टेंस से रहता है, तो वो 20 नंबर को हम कवर अभी फिलहाल है करने वाले। यदि आप लोग धीरे धीरे जुड़ते रहे तो फिर आगे भी चलेंगे। तो चलिए करते हैं बिल्कुल स्टार्ट। अपन लोग जान रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, नाम से ही स्पष्ट है दोस्त कि त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब होता है 3 और कोण का मतलब होता है वही कोण, 2 किरणों के जहां पे झुका होता है, और मिति का मतलब होता है माप। अब यहां पे देखिए कि ट्रिगोनोमेट्री ये अंग्रेजी वर्ड है, तो ये जो लिया गया है ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक भाषा के 3 शब्द ट्रिगोनिया एवं मेट्रोन से हुआ है या लिया गया है। ट्रिगोनोमेट्री शब्द की उत्पत्ति, ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक भाषा के 3 शब्द ट्रिगोनिया एवं मेट्रोन से हुआ है। इसकी उत्पत्ति, ट्रिगोनोमेट्री शब्द की उत्पत्ति लिख दो, उत्पत्ति ट्रिगोनिया एवं मेट्रोन से हुआ है। अब ये ग्रीक भाषा जहां पे बोला जाता है वहां से लिया गया है। ट्री का मतलब होता है 3, जहां पे ग्रीक भाषा बोला जाता है ना, वहां पे आप यदि कहिएगा कि 3 को हमको कुछ दो तो वहां पे आपको ट्री कहना पड़ेगा। कोण, यहाँ पे कोण का इंग्लिश हम लोग जानते हैं एंगल होता है, लेकिन वहां पे कोण का मतलब होता है गोनिया। और माप, माप का इंग्लिश यहाँ पे हम लोग जानते हैं मेजरमेंट होता है, लेकिन वहां पे माप का इंग्लिश होता है मेट्रॉन। तो ट्रिगोनिया एवं मेट्रोन से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, अर्थात त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है 3 कोणों के माप। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ 3 कोणों का माप होती है, अथवा ये त्रिकोणमिति है यानी गणित का एक शाखा है। तो गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के 3 भुजाओं एवं 3 कोण के बीच परस्पर संबंध के बारे में जानते हैं। अब रही बात की गणित की वह शाखा है जिसमें किसके 3 भुजा के बारे में अध्ययन करेंगे, त्रिभुज के। तो अब त्रिभुज की जो अध्ययन करेंगे तो यहाँ पे कौन त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब ये ABC ये एक समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज के 3 भुजा एवं 3 कोण के बीच परस्पर संबंध का अध्ययन करेंगे हम त्रिकोणमिति में। परस्पर का मतलब होता है दोस्त आपसी, मतलब आपसी संबंध, मतलब भुजा और कोण में क्या आपस में संबंध है, उसकी चर्चा करेंगे इस ट्रिगोनोमेट्री में। तो चलिए अब जानते हैं हम लोग कि ये एक त्रिभुज है। वैसे कोई भी त्रिभुज के बारे में हम ट्रिगोनोमेट्री लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग कौन त्रिभुज के बारे में लगाएंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज के बारे में जो लगाएंगे तो समकोण त्रिभुज कहते हैं जिसका एक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। देखिए दोस्त, कुछ बच्चा सब ऑफलाइन में पढ़ रहा है तो मतलब वो बोलता है, आप लोग यदि देख रहे हैं तो उसको समझिए और उस सब बात को भी जानिए। चलो अब वो मूड में आते हैं, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा, और यहाँ पे क्या गो कोण है, 1 गो कोण, 2 गो कोण और 3 गो कोण। तो 3 गो कोण है और 3 गो भुजा है। तो अब इसी के बीच में ना परस्पर संबंध होगा, उसको जानेंगे। तो उसको कौन चीज में जानेंगे, त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति में। तो चलो जानते हैं अपन लोग। अच्छा, अब यहाँ पे बात बनी
कि ये समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? इसको आधार कहते हैं जनरली, या लंब भी इसको कह सकते हैं। अच्छा, इसको लंब या आधार भी इसको कह सकते हैं। तो ये तो कर्ण है, ये आधार या लंब, और ये लंब या आधार। चलिए दोस्तों, अपन लोग पुनः जानते हैं अब बारी बारी से कि किसके लिए क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए एक बात बताइए, हे लंब और आधार आपस में अदला बदली कर लेता है, लेकिन कर्ण करता है नहीं। तो कर्ण यदि नहीं करता है तो कोण सी के लिए, तो सबसे पहले जो लंब हो जाएगी, तो कोण सी के सामने में कौन भुजा है? हे ए बी। तो कोण सी के लिए जो लंब हो जाएगा दोस्त, तो कोण सी के लिए लंब हो जाएगा हे ए बी। अच्छा, कोण सी के लिए आधार क्या हो जाएगा? बी सी। तो आधार हो गया यहाँ पे बी सी, लेकिन कर्ण परिवर्तन करेगा? तो कोण सी के लिए भी कर्ण हो गया कितना? कर्ण वही हो जाएगा ए सी। तो अब कोण सी के लिए जान गए। अब चलते हैं कोण ए के लिए। तो कोण ए के लिए, कोण ए के लिए आप लोग भी बढ़िया से समझिए कि कोण ए के लिए लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, कर्ण कौन होगा। तो कोण ए, तो कोण ए के सामने में कौन भुजा है? बीसी। तो जो सामने में भुजा होता है वही होता है कौन चीज? लंब। तो लंब हो गया बीसी। और कोण ए के लिए जो बच गया, ये क्या हो गया? आधार। बचा क्या? ए बी ना। तो आधार हो गया यहाँ पे ए बी। कर्ण बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो कोण सी ए के लिए हो गया कर्ण ए सी। अब रही बात कि कहोगे कि सर ये एंगल के लिए लंब और आधार कौन होगा? तो जनरली जो लंब आधार होता है इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं जनरली यही होता है। तो इसको आप लोग भी उतार लीजिए। तो चलिए चलते हैं, अगला टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो अपन लोग जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज में दो दो भुजाओं के बीच जो परस्पर संबंध को बतलाता है, समकोण त्रिभुज में दो दो भुजाओं के बीच जो आपसी संबंध को बताता है वही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। तो अब समकोण त्रिभुज है, मान के चलिए कि है यह समकोण त्रिभुज। अब इसके बीच में इसका क्या गो भुजा है? तीन गो, और तीन गो कोण भी है। तो अब ए बी सी है, तीन भुजा और तीन कोण। जैसे कि ये हो गया मान के चलिए लंब, और ये हो गया कर्ण, और ये हो गया। और जनरली जो रहता है, जनरली तो इसको मानते हैं थीटा। जनरली इस कोण सी को यहां वाले को मानते हैं थीटा। तो इसी को मान करके अपन लोग चलेंगे। तो दो दो भुजा के बीच में, अब यहाँ पे पहले लिया लंब और कर्ण, ये दोनों भुजा के बीच में संबंध है ना यहाँ पे लंब और कर्ण। तो इस संबंध को कौन बतलाता है? साइन थीटा। तो यही साइन थीटा हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात। अच्छा, अब यहाँ पे आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण का जो संबंध है इसको बताता है कोस थीटा, और लंब बट्टा आधार का जो संबंध है इसको बताता है। तो यही सब क्या हो गया? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अब रही बात, पढ़ेंगे इसको कैसे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, इसी को पी बट्टा एच यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, और बेस अपन हाइपोटेन्यूज। अपन का मतलब होता है इंग्लिश में बट्टा। तो बी बाय एच, और टेन थीटा को पढ़ेंगे लंब बट्टा आधार यानी पी बाय बी, और कोसेक सी ओ एस ई सी कोसेक थीटा होता है कर्ण बट्टा लंब, इसका उल्टा साइन का उल्टा होता है यानी कि एच बट्टा पी, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार, और टेन अधिकोट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब यानी कि बी बाय पी एच बाय बी। अब इसी को जानने के लिए वैसे तो इसको अपना मन से याद कर लीजिए तो बेहतर रहेगा,
लेकिन बहुत बच्चा का ये रहता है कि सर वो ट्रिकवा बताइए ना, ट्रिकवा बताते हैं, देखिए कैसे ट्रिकवा है। तो सीधा है ट्रिकवा में यदि अपन लोग चलेंगे ना तो लाल LAL लाल बटा के कका, लाल बटा कका, काका नहीं, काका में हो जाएगा के, लेकिन लाल बटा कका। तो लाल बटा कका कहने का मतलब हो जाएगा लंब बटा कर्ण। ये देखिए लंब बटा कर्ण, ये किसका फॉर्मूला है, साइन थीटा का। और यहाँ पे आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण किसका फॉर्मूला है, कोस थीटा का। और यहाँ पे लंब बटा आधार, एस आधार, ये है टेन थीटा का फॉर्मूला। यहाँ पे देख लीजिए 3 गो का ये ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। ऐसे याद करेंगे साइन कोस टेन, साइन कोस टेन लाल बटा कका, तो साइन का लंब बटा कर्ण, कोस का आधार बटा कर्ण, और टेन का लंब बटा आधार। अच्छा, अब एक ट्रिक है कि सर ये तीनों के लिए तो आप ट्रिक बता दिए, लेकिन ये तीनों के लिए भी एक ट्रिक बताइए, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके लिए भी वैसे ट्रिक बहुत है, लेकिन एक ट्रिक जान लीजिए आप लोग, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। अब कहिएगा कि अपना देश को ज्यादा मानते हैं, दूसर के देश को कम मानते हैं, तो ऐसा कोनो बात नहीं है। अपन देश हो कि पराया देश है, देश देश होता है दोस्त। तो अब हिंदुस्तान को हरा भरा इसलिए कर रहे कि ट्रिकबा बढ़िया लग रहा है थोड़ा। तो अब पाकिस्तान भूखल प्यासा लंगा वो देश है, छोटा कोनो देश है जी। तो अब हिंदुस्तान हरा भरा, तो हिंदुस्तान कहने का मतलब H बटे P, हिंदुस्तान कहने का मतलब H, पाकिस्तान कहने का मतलब P। तो H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, यानी कि कर्ण बटे लंब। तो H बटे P यानी कि हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर रहेगा, तो कोसेक थीटा। हरा, हरा का मतलब H, भूखा का मतलब पुनः B, तो H बटे B रहा तो सेक थीटा, और B बटे P रहा तो कोस थीटा, यानी कि भारा अब प्यासा, तो भारा में B और प्यासा में P। तो इस माध्यम से भी इसको हम लोग याद कर सकते हैं। तो एक बात आप लोग गांठ बांध लीजिए, कोई प्रश्न है? एक बात गांठ बांध लीजिए कि त्रिकोणमिति का 6 गो बेटा बेटी, यही 6 गो बेटा बेटी पर पूरा खेल मेल है। जिस तरह से एक व्यक्ति को एक देश में किसी न किसी को इतना बेटा बेटी रहता है, उसी को सब अपना छाजो माजो करता है, गौ घर का कहावत है दोस्त। तो त्रिकोणमिति जो अपना सजावट करेगा, छाजो माजो अगरम बगरम दगरम जो भी करेगा, तो यही 6 गो बेटा पर। उस बेटा का क्या क्या नाम है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोस थीटा। एगो गाना है कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, खा के पी के बेटा बने बोर्न बेटा। तो ये गाना उना नहीं गाना है दोस्त। तो चलिए चलते हैं अपन लोग। तो अब थीटा के लिए लंब, अब यहाँ पर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो ई थीटा के लिए लंब कौन हो जाएगा, AB। तो यहाँ पे ई भी लिख सकते हैं AB, अब बटा कर्ण तो यही ना रहेगा AC। अच्छा, और ई थीटा के लिए आधार कौन हो जाएगा, BC। तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं BC, अब बटा कर्ण तो सेम ही है AC। अच्छा, यही थीटा के लिए लंब फिर क्या हो जाएगा, AB। और आधार तो अभी हम लोग जानबे किए BC, तो AB बटा BC भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, अब फिर कोसेक थीटा के लिए कर्ण, तो कर्ण तो अभी हम लोग जानबे किए कि AC होता है, इसके लिए होगा। और लंब तो जानबे किए कि AB होगा, तो इसको AC बटा AB भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसको कर्ण बटा आधार, तो कर्ण के तो AC और आधार के तो बहादुर BC भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसको आधार बटा लंब है, तो आधार बटा लंब, तो आधार है BC और लंब है AB। इस तरह से ई भी लिख सकते हैं। अब चलिए चलते हैं टॉपिक अगला के तरफ कि किस तरह से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा एक होता है, ये दोनों किस तरह से है गुणात्मक विलोम। चलिए अगला टॉपिक के तरफ चलते हैं, गुणात्मक विलोम। तो गुणात्मक विलोम पहले हम जानते हैं कि होता क्या है। किसी भी संख्या का गुणात्मक विलोम वह संख्या होता है जिसमें उससे गुणा करने पर गुणनफल एक प्राप्त होता है। जैसे 5 का गुणात्मक विलोम क्या हो जाएगा, तो 5 गुना 1/5 किए तो 1 हो गया। अब 7 का यदि गुणात्मक विलोम पूछ दे तो क्या हो जाएगा, 1/7। तब ना 7 गुना 1/7 करेंगे तो दोनों गुणनफल क्या हो गया। यानी कि कोई भी दो बात, जैसे आदमी का गुणात्मक विलोम तो 1/1 उतना कर देना है।
मतलब छिट्टा का गुणात्मक विलोम 1/, मार्कर का गुणात्मक विलोम 1/, मार्कर कर सकते हैं। ये मजाक करने के लिए, उस पर सीरियस नहीं लेना है। चलिए, तो उसी तरह से अब हम इसको रिलेट करते हैं त्रिकोणमिति में। तो साइन थीटा का गुणात्मक विलोम क्या है? तो दोनों का गुणनफल 1 होना चाहिए ना। तो अब जांचेंगे ना कि दोनों गुणनफल 1 है कि नहीं, तो ये जांचना पड़ेगा। तो साइन थीटा का गुणात्मक विलोम क्या है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा यदि है तो दोनों का गुणनफल को जांचते हैं दोस्त कि 1 होता है कि नहीं। साइन थीटा गुना कोसेक थीटा, COSEC कोसेक थीटा बराबर 1 होना चाहिए। तो होना चाहिए, तो चलो इसको हम प्रूव कर लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? अभी पढ़े लंब बटा कर्ण। अब कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो अब देखते हैं कि दोनों का गुणात्मक विलोम 1, मतलब दोनों गुणनफल 1 होता है कि नहीं। तो ये देखने के लिए सीधा ये लंब और लंब भगवान को प्यारे, ये प्यारे 1 बराबर 1, यानी कि दोनों का गुणनफल कितना हो गया? तो यानी कि साइन का गुणात्मक विलोम क्या है? साबित कर दिए। तो उसी तरह से अब टेन का गुणात्मक विलोम कोट है। तो टेन थीटा गुना कोट थीटा बराबर कितना हो जाएगा? टेन थीटा और गुना कोट थीटा बराबर हो गया 1, चूंकि ये दोनों एक दूसरे का गुणात्मक विलोम है। तो अब यहां से इसको प्रूव भी कर सकते हैं। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, और कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब, तो ई खत्म, तो 1 बराबर 1 हो गया ना, दोनों का गुणनफल 1। तो उसी तरह से सेक का गुणात्मक विलोम क्या होता है? कोस। तो सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? 1। तो 1 यदि हो गया तो अब इसी से 2-4 को फॉर्मूला निकल जाएगा। तो अब चलो फॉर्मूला भी अपन लोग निकाल लेते हैं, इसको भी अपना प्रूव कर लेना, कोई बात नहीं। अब यहां से सेक थीटा बराबर 1 फॉर्मूला निकल करके तैयार हो जाता है। ये यहाँ पे कौन चीज में है? इधर चल गया तो 1 कोस थीटा। तो 1 सेक थीटा बराबर फॉर्मूला हो गया 1 कोस थीटा। अब यहाँ पे कोस थीटा बराबर 1 फॉर्मूला हो जाएगा, कोस थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1 सेक थीटा। 3 को फॉर्मूला यहाँ पे बन गया। 1 फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला, जैसे ये तो मेन फॉर्मूला था, ये था, इससे 2 और बन गया, टोटल क्या फॉर्मूला हो गया? 3 गो। तो अब इससे भी फॉर्मूला बनाओ। तो 1 होता है, अभी हम तुरंत पढ़े, साइन थीटा इंटू COSEC कोसेक थीटा बराबर कितना पढ़े हैं? तो यहाँ से 2 फॉर्मूला फिर बन जाएगा ना। तो साइन थीटा बराबर 1 तो लंब बटा कर्ण होबे करता है, एक हो जाएगा 1/COSEC कोसेक थीटा, क्योंकि ये गुना में इधर भेजेंगे तो 1 कोसेक थीटा हो गया। तो 1 हो जाएगा यहाँ से कोसेक थीटा का फॉर्मूला COSEC कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 कोस, नहीं गलत, 1 साइन थीटा। अब चलना है एक फॉर्मूला और है, इससे भी फॉर्मूला बना लेंगे। ये तो मेन फॉर्मूला हो गया अभी, जिसको हम लोग प्रूव किए। एक और होता है टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर कितना? 1। तो यहां से भी 2 फॉर्मूला बन जाएगा, तो दोनों को क्यों नहीं बना ही ले। तो यहां से टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 कोट थीटा, क्योंकि ये गुना में इधर आ गया तो भागा में। अब यहां से हो जाएगा कोट थीटा बराबर फॉर्मूला कोट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। तो ये तो मुख्य फॉर्मूला था दोस्त। तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, बोर्ड में टेढ़ा है, तो उसके लिए टेंशन लाइज नहीं होना है, समझना है, खाली अक्षर पर नहीं जाना है, ज्ञान नहीं पेलना है, सीधा यहाँ पे समझना है जो हम समझा रहे हैं। तो गुणात्मक विलोम अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि किसी भी संख्या गुणात्मक विलोम वह संख्या होती है जिसमें उससे गुना करने पर गुणनफल कितना हो जाता है? 1। तो अब कह देगा कि 10 का गुणात्मक विलोम तो 1/10, 20 का तो 1/20। उसी तरह साइन का गुणात्मक विलोम अभी हम लोग पढ़ा कोसेक। तो साइन इंटू कोसेक क्या हो गया? 1। टेन इंटू कोट 1। तो ये सभी एक दूसरे का गुणात्मक विलोम है। उससे अभी हम लोगों ने फॉर्मूला भी तैयार कर दिया, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, तो 2 तिहाई 6
और 7 8 है 9, उधर 6 गो फॉर्मूला पढ़े, 9 6 15 गो फॉर्मूला अभी आप लोग पढ़ लिए ना। तो दोस्त यहाँ तक अभी हमने चर्चा किया गुणात्मक विलोम तक। यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज पर जाकर के प्ले मैथ्स 1 बाय एस के यादव सर सर्च कीजिएगा, प्ले मैथ्स 1 बाय एस के यादव सर, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। यदि आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जाकर के प्ले मैथ्स 1 यूट्यूब चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर ये तो त्रिकोणमिति है, और अभी राइटिंग वुटिंग को उतना ध्यान नहीं देना है। फिर डिजिटल बोर्ड आएगा तो धमाकेदार राइटिंग पहले से सेव करके रखेंगे। अभी लिखना पड़ता है, 1 घंटा में सब काम करना पड़ता है, ऑफलाइन ऑनलाइन इतना काम है कि दोनों करना पड़ता है। आप लोग को भी बात को सुनना पड़ता है, इस सब बच्चा के बात को भी सुनना पड़ता है। कभी ऑफलाइन में कितना बच्चा है, कैसा मेरा स्कूल है, वो सब आप लोगों को दिखाएंगे दोस्त। तो आप लोग अंतिम तक जुड़े रहिए, और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर भी कीजिए, दोस्त के पास भी बोलिए कि ये सर है कि फ्री में सब कुछ पढ़ाते हैं, तो क्यों नहीं फ्री का लाभ उठाया जाए। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो बस अपना अपना काम आप लोग करते जाइए, और हम अपना काम हम करते जाते हैं। फिर मिलेंगे एक बार अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए दोस्त।